मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा को लेकर। और जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, और हर कंपटीशन में आप देखेंगे कि अलजेब्रा से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आपका एसएससी से 2 से 3 प्रश्न जरूर यहाँ से पूछा जाना है, चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी कैटेगरी का एग्जाम हो, अलजेब्रा से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो अलजेब्रा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है वो कुछ इस अंदाज में रहता है कि वो क्या करते हैं कि x + 1/x की वैल्यू आपको दे दी और आपसे x² + 1/x² पूछ लेता है, x³ + 1/x³ पूछ लेता है, x⁵ 5 + 1/x⁵ पूछ लेता है, x⁶ अपॉन 1/x⁶ पूछ लेता है, 7/7 पूछ लेता है। ऐसे ही करते चले जाइए। मतलब सामान्यतः तो 8 तक पूछता है, लेकिन कभी कभी x⁻12/12 भी पूछ लेता है। और सेम पैटर्न जैसे प्लस में बनाए वैसे माइनस में भी पूछ लेता है। मतलब x - 1/x = कुछ चीज गिवन रहती है और बाकी चीजें पूछ लेता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, उन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, उन प्रश्नों के बारे में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो मैं आपसे कहूँगा एक छोटी सी बात, वो बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x + 1/x = अगर मान लीजिए k दे रखा है, तो आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² का मान बताइए, तो आप लगाएंगे k² - 2। क्या लगाएंगे? k² - 2। ओके, ऐसे ही आपसे कहा जाए x - 1/x = k, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए, तो आप कर देंगे k² + 2। ठीक है, ये क्या मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर वो आपसे कह रहा है कि x + 1/x = 5 है और आप x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, तो फिर यहाँ पर जो 5 लिखा है ये किसकी तरह काम करेगा? k की तरह काम करेगा। और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया? k² - 2, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो 5 × 25 हो गया, -2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 23। अगर यही सवाल यहाँ दिया होता x - 1/x बराबर मान लो 5 दिया है और ये वैल्यू माइनस की है, तो अब ये वाला आपसे पूछा जाए x² + 1/x² का मान बताइए, क्या करेंगे भाई? k² + 2 करेंगे। k² का मतलब 5 × 25 और 2, तो आपका आंसर आएगा इस समय 27। तो बात समझ में आ पा रही होगी। लेकिन सवाल ये आया कि x + 1/x = k होगा, तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगा देना है, x - 1/x = ये होगा, तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगा देना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आए कहाँ से? तो कॉन्सेप्ट आए कहाँ से, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हमें केवल ट्रिक्स भी अप्लाई नहीं करनी, वो आई कहाँ से है ये हम अगर सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। और जब कॉन्सेप्ट पर कमांड होगी तो कंपटीशन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम बना पाएंगे। तो जैसे इस प्रश्न को ही हम लोग समझते हैं, ये आया कहाँ से। आने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये हमने क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भैया a² + b² + का 2ab होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a² + b² और माइनस का 2ab होता है। सभी को पता है ना? तो यही काम हम करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में, दोनों पक्षों का कर देते हैं स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि x + 1/x² हो जाएगा और इधर हो जाएगा k²। फॉर्मूला खोलेंगे तो देखिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब एक जगह x लगाएंगे, एक जगह 1/x लगाएंगे, बराबर k²। x से x कैंसिल करेंगे तो x² + 1/x² जो है वो क्या मिलेगा? k² और 2 को इधर ले जाइए, k² - 2। तो समझ सकते हैं कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा? k² - 2। ये कॉन्सेप्ट रट्टा लगा लीजिए एकदम। सेम यहीं पर बात करें हम लोग कि अगर इसी प्रश्न को मैं ले लूं, ये प्रश्न को, तो इस प्रश्न का मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर करूं तो x - 1/x का होल स्क्वायर करूं और इधर
k का स्क्वायर करूं, फॉर्मूला क्या खोलेंगे आप भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे खोलते हैं भाई a स्क्वायर, क्या खोलते हैं a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a और b बराबर k स्क्वायर। भाई x से x कैंसिल होगा तो यहां पर क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, माइनस 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ आप ये चीज रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा मन करे वैसा कर लीजिए। अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो आप लगाएंगे k स्क्वायर माइनस 2, ओके। और अगर सॉरी अगर x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है तब आप से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलवाया जाए तब आप लगाएंगे k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जब यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और पढ़ लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बन जाते हैं, है ना। चलिए उन प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी भाई बताया आपको, क्या बताया कि अगर कहीं भी प्रश्न दे रखा है, क्या प्रश्न दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर k है तो क्या लगाना है आपको। जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको कि सपोज करो कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है k दे रखा है, तो आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आपने बताया कि k स्क्वायर माइनस 2, है ना। चलिए इस बात को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 3 दे रखा और आपसे बोला जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, क्या करेंगे आप करेंगे k स्क्वायर माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए तब क्या करते, या मैं आपसे कहता कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 चाहिए तब क्या करते। देखिए भाई सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग जो बात पर ध्यान देंगे वो ये ध्यान देंगे कि देखिए स्क्वायर से हमें पावर 4 में जाना है और स्क्वायर से तो पावर 4 में जाएंगे तो पावर 4 में जाने का कॉन्सेप्ट क्या है, पावर 4 में जाने का कॉन्सेप्ट है कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो फिर से तभी तो बनेगा घात 4, है ना। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर k है और मुझे घात 4 बनानी तो क्या करेंगे आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये घात 4 बन जाएगी और ये भी घात 4 बन जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर कहीं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे आप और इधर k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे घात बन जाएगी 4, यहाँ पर घात बन जाएगी 4 और 2ab बराबर k स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर k स्क्वायर माइनस 2। फिर से देखिए वही कॉन्सेप्ट निकल आया, है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे इस बात से कि अगर स्क्वायर मतलब स्क्वायर से 4 में जाना है तो आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए, 4 से 8 में जाना है तब आप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाइए। मतलब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही लगाते चले जाइए और सारी वैल्यू आपको निकलती चली जाएगी। जैसे कि इस सवाल में देख सकते हैं आपको पता है कि अगर इस वाली राशि का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए तो घात 4 बन जाएगा, मतलब ये फिर से काय का काम करेगा k का काम करेगा और कॉन्सेप्ट क्या पड़ा k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 का मतलब है 7 सत्ते हम लगाएंगे 7 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 49 माइनस 2 बराबर 47। अगर आपसे बोलता है कि नहीं आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान चाहिए तो आपको पता है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अभी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2। और जब 47 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 47 का स्क्वायर है वो कितना होता है, 47 का स्क्वायर होता है 2209, कितना होता है 2209, ठीक है। और माइनस 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2207। इसी तरह से आप प्रश्न को बढ़ाते चले जाइए और प्रश्न आगे सॉल्व होते चले जाएंगे। ऐसे में आपसे कहता कि भाई x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है, ठीक है, और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए तो क्या करते आप,
आप इसमें भाई आपको पढ़ाया क्या गया कि अगर x माइनस 1/x बराबर k है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलवाया जाए तो k स्क्वायर प्लस 2 लगाते हैं आप। तो यही काम करना है। k स्क्वायर प्लस 2 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अगर आपसे कहा जाता कि घात 4 और घात 4 चाहिए तो आपको पता है इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये भी देखिए प्लस का है, ये भी काहे का है प्लस का है और प्लस में ही जाना है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने यहां पर किया था स्क्वायर से घात 4 में जाने के लिए वही काम यहां करना पड़ेगा। मतलब ये k की तरह काम करेगा और कॉन्सेप्ट क्या क्या लगाएंगे k का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये प्लस वाला है तो प्लस में आपको पढ़ाया गया माइनस का। और 27 में होता है 729 में से 2 कम करेंगे तो 727 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 727। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। जब समझ पा रहे हैं तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और कुछ प्रश्न हैं उनको भी इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग और कैसे बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये तो स्क्वायर की बात हो गई है ना। कभी कभी क्या करता है आपसे कुछ और भी बात पूछ लिया जाता है, जैसे सपोज दैट ये तो भाई 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको कहीं कहीं सवाल दे दिया होता है कि x प्लस 1/x बराबर मान लो k दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए, तो हम लोग लगा लेते हैं k स्क्वायर माइनस 4। क्या लगाते हैं k स्क्वायर माइनस 4। देखिए माइनस वाले में k स्क्वायर माइनस 4 करता है। और अगर यहीं पर प्रश्न होता कि x माइनस 1/x बराबर अगर k दे रखा और आपसे बोला गया होता है तो x प्लस 1/x निकाली तो क्या करते हम लोग, तो k स्क्वायर प्लस 4 करते, वो भी काय में रूट में। ये 2 बातें आप और याद कर लीजिए, आपके 2 कॉन्सेप्ट और तैयार हो जाएंगे। प्रश्न कैसे मिलते हैं, प्रश्न मिलते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर x प्लस 1/x बराबर सपोज करो 5 है और आपसे बोला x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या करेंगे आपको पढ़ाया गया कि जब माइनस में पूछे तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया k स्क्वायर माइनस 4, ये लगा देना है। मतलब यहाँ पे जो 5 है वो k की तरह काम करेगा, k की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पर 5 लगा देना है, 5 25 हो जाना है और 25 माइनस 4 करना है आपको, तो आपका आंसर मिलेगा √21। कितना मिलेगा √21। तो आपका ये आंसर हो गया। अगर यहीं पर प्रश्न आपको दिया होता है कि x माइनस 1/x इक्वल टू मान लो 5 दे रखा और x प्लस 1/x चाहिए, तो आपको बोला प्लस वाले में हम लगाते हैं k स्क्वायर प्लस 4। क्या लगाते हैं k स्क्वायर प्लस 4, और ये तो k की तरह ही काम करेगा। तो k स्क्वायर प्लस 4 का मतलब है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 और 4 आपका होता है 29। कितना होता है 29। तो आपका आंसर आ जाता √29। बात समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड प्रश्न बनाऊं तो ये बना देते हैं कि x प्लस 1/x बराबर मान लो 7 दिया है और आपसे बोला गया कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। या कभी कभी क्या करते हैं कि x माइनस 1/x बराबर दे दिया उनने, मान लो कोई भी नंबर ले लो 5 ले लो और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ बैठे आपसे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप ऐसे प्रश्न में। कुछ बच्चों क्या करेंगे, कहेंगे 7 7 49 माइनस 2 या 7 7 49 प्लस 2। अरे भाई ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां पर उन सवालों में प्लस होता है। क्या होता है, प्लस का होता है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो पूछता कैसे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब लगाते हैं k स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, और जबकि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया वो क्या में बनाया प्लस में, इसलिए अंतर करके पढ़ो जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था माइनस वाला कॉन्सेप्ट कि अगर k दिया हो तो उसमें भी क्या आता है, प्लस का ही आता है, उसमें भी क्या आता है, प्लस का ही आता है। प्लस वाले में देखिए माइनस करते हैं और जब माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो यहाँ माइनस करते हैं, बस इतना ध्यान रखते हैं। माइनस वाले में माइनस जब k दिया होता है तो वहां पर प्लस करते हैं, ठीक है, और जब प्लस दिया होता है तो माइनस करते हैं। ये हमें बस ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों ने भाई एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको अगर याद होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो पढ़ा होगा आपने, सभी ने पढ़ा है। तो देखिए ये वैसा ही तो फॉर्म है। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब हम इसको जब ओपन करेंगे तो x प्लस 1/x और
x माइनस 1/x में टूट जाएगा, ठीक है। और देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू टिप लेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, और x माइनस 1/x का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था मैंने, k स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए k की वैल्यू 7 है, 7 सकते 49 में से 4 कम करोगे तो बचेगा 45, और 45 पे चढ़ जाएगा रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 7√45, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको भी हम खोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई, निकालना पड़ेगा, क्या पढ़ाया था, k स्क्वायर प्लस 4 पढ़ाया था, तो 5, और k स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, ये k की तरह काम करता है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 हो गया, और 25 में 4 जोड़ोगे, 25 में 4 जोड़ोगे √29, तो आपका आंसर आ जाएगा 5√29। तो मैं बात समझा पा रहा हूं भाई, समझ में आ पा रही है बात आपको। अब ऐसी बातों को, प्रश्नों को आधार बनाकर हम लोग नए प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने कर ली जब बात स्क्वायर में बने, काय में बने, स्क्वायर में बने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर स्क्वायर में है और हमें बैक में आना है, कैसे आना है, बैक में आना, तो बैक में कैसे आता है, जैसे मान लो सपोज करो आप, कोई प्रश्न ऐसे दिया हुआ है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है 119, ओके। और आपसे कह रहा है कि आप एक काम कीजिए कि x स्क्वायर, आपसे बोल रहा है कि आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे आप, तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, 119 में या तो 2 जोड़ कर देखिए या 2 घटा कर देखिए, जिस पर या तो जोड़ने पर या घटाने पर जिस स्थिति में आपको वर्गमूल प्राप्त हो, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो, तो फिर वही आप समझ लीजिए कि वही ठीक रहेगा। मतलब 119 में 2 घटाएंगे 117 आएगा, 117 का वर्गमूल नहीं होता, 119 में 2 जोड़ेंगे तो 121 होता है, और 121 किसका वर्गमूल होता है भैया, 11 का वर्गमूल होता है, तो 11 लगा देंगे। और यहाँ पर हमेशा घातों को आधा कर लिया कीजिए, 4 का आधा 2 कर लीजिए, 4 का आधा 2 कर लीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अगर यही आपसे कहता कि अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं भाई, उन्होंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11 है और आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, कैसे निकालोगे आप। अब आपको पता है कि प्लस नहीं, यहां माइनस आएगा, क्यों आएगा देखो बताता हूं मैं आपको। ये चाहिए तो कैसे मिलेगा, सबसे पहले देखिए ट्राई कीजिए, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 का वर्गमूल नहीं होता, तो 11 में क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो 9 मिलेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3। घटाने पर मिलाना तो बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, और इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो। अगर जोड़ने पर गए तो बीच में आएगा प्लस का, ठीक है। मतलब ये सवाल इस तरह से था। अब इसको उल्टा चेक कर सकते हो, है ना, उल्टा क्या चेक कर सकते हो भाई, आपको पढ़ाया था x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो क्या करते हैं, k स्क्वायर प्लस 2, तो 3 3 9 2 11, देखो मिल गया ये। आपको घात 4 चाहिए, क्या चाहिए, घात 4 चाहिए, तो आपको क्या पढ़ाया, इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा दो, k स्क्वायर माइनस 2, तो 11 में 11 में 121 में से 2 कम करोगे तो 119, देखिए, है ना। तो ये बात समझ में आ पा रही होगी आपको कि क्या करवाया जा रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक प्रश्न और ले लेता हूं बात को क्लियर रखने के लिए। जैसे मैं बोल दूं आपको कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर मान लीजिए 194 है, कितना है, 194। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको स्क्वायर फॉर्म में लौट के आना है वापस, ठीक है। अब स्क्वायर फॉर्म में वापस कैसे लौट कर आओगे, देखो भाई आपको पढ़ाया गया 194 में आप एज्यूम करो कि 194 में 2 जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा, और 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का वर्गमूल होता है, तो आप 196 का वर्गमूल लिख दो 14। जोड़ने पर मिलाना तो फिर आपको पता है इसका आधा करेंगे 2 प्लस और 2, ठीक है। ऐसे ही अब इस पर देखिए आपको पता है 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, घटाएंगे तो 12 होगा, 12 से काम चलेगा नहीं तो जोड़ने से काम चलेगा, 2 जोड़ा 16 हुआ, 16 का लिखा 4, जोड़ने से काम चलाना तो बीच में प्लस आएगा, और यहाँ पर x अपॉन 1/x, तो ये देखिए आपका ये भी सवाल बन गया। तो ऐसे करके हम लोग
वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, हम लोग चलते हैं क्यूब की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, क्यूब वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या लगाते हैं भाई हम लोग, अगर कहीं भी दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लीजिए k दिया है और x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो याद रखना k³ माइनस 3k लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही x माइनस 1/x बराबर k दे रखा हो और x³ माइनस 1/x³ पूछे तो याद रखना k³ माइनस 3k लगाते हैं, ठीक। तो ये दो बातें आप स्पेशली याद रखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर कहीं भी x प्लस 1/x बराबर सपोज कर लो कि भैया 5 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि x³ प्लस 1/x³ निकाल लीजिए, तो आपको बोला मैंने ये काय की तरह काम करेगा, k की तरह काम करेगा। और जब k की तरह काम करेगा तो आपको ट्रिक क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया, k³ माइनस 3k। मतलब k³ का मतलब है इस 5 का क्यूब करो। 5 का क्यूब कैसे करोगे, 5 के 3 बार गुणा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो k³ करोगे मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5 मतलब 125 माइनस 15 और ये आपका बचेगा 110 बचेगा। सिमिलरली क्वेश्चन अगर मैं यहां पर कहता कि x माइनस 1/x बराबर 5 है और x³ माइनस 1/x³ बताना है तो आपको क्या पढ़ाया गया भैया, 5 का क्यूब और यहां पर कर देते हैं प्लस, ठीक है, और प्लस 3 गुणा 5, तो ये आपका आता 25 पंजे 125 और 15, तो आपका आंसर आता 140। कितना आता, 140 आता, ठीक है। तो ये प्रश्न आप, लेकिन अब सवाल ये आया कि मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन ये आ कैसे रहा है। जैसे मैंने स्क्वायर का समझाया, चूंकि मैथ है तो प्रूफ करना बनता है, तो मैं इसको प्रूफ करके समझाता हूं। मान लीजिए दोनों पक्षों का आप ले लीजिए होल क्यूब, क्या ले लीजिए, होल क्यूब, इधर भी होल क्यूब कर लीजिए, इधर भी होल क्यूब कर लीजिए। आप सबने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो क्या खुलता है, आप देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। ऐसे जब माइनस का होता है तो क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल क्यूब, आपने पढ़ा है कि भाई a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी, यही पढ़े हैं भाई हम लोग। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों पक्षों का क्यूब करा मैंने, जब क्यूब करा तो देखिए a³ प्लस b³ और प्लस 3a और b, a का मतलब x, b का मतलब 1/x, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए x से x कैंसिल, x³ प्लस 1/x³ प्लस ये 3 हो गया, ठीक है। और आप देखिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो x प्लस 1/x को हम k लिखेंगे बराबर लिखेंगे k³ मतलब x³ प्लस 1/x³ प्लस छोड़िए, आप एक काम कीजिए k³ की तरफ ले जाइए 3k और काय का हो जाएगा माइनस का। तो मैंने आपको यही पढ़ाया कि अगर x³ प्लस 1/x³ दे रखा है तो आप लगाएंगे k³ माइनस 3k, क्लियर। ऐसे दूसरा प्रश्न आप देखें, इस बात को भी प्रूफ करके समझाते हैं। x माइनस 1/x का आप क्यूब लगा लीजिए और इधर भी कर दीजिए k का क्यूब। जब इसको ओपन करेंगे तो वही देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में लगाएंगे x माइनस 1/x बराबर k³ है। भाई x से x कैंसिल, तो x³ माइनस 1/x³ दे रखा है। देखिए भाई यहाँ पर 3 बचा और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू वो किसके बराबर है, k के, तो उसको हम लिख देंगे k बराबर k³। तो कहने का मतलब है x³ माइनस 1/x³ बराबर कॉन्सेप्ट क्या बन गया, k³ माइनस 3k इधर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो आपको पढ़ाया गया कि अगर x³ माइनस 1/x³ पूछा जाए तो k का क्यूब कर दो प्लस उसका 3 गुना कर लो। ऐसे ही x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो k का क्यूब कर लो और उसका 3 गुना घटा दो। तो ये दो बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो सारे प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपको मैं आशा कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा, है ना। इस तरह के प्रश्न आपके सामान्यतः पूछ लेते हैं। अब मैं एक सवाल आपको करा रहा हूँ जिसमें सभी प्रकार की पावर्स का इस्तेमाल हो जाए, मतलब इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, जैसे का पावर 5 हो जाए, पावर 7 हो जाए, तो ऐसी पावर्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस बात को भी हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं।
जैसे सपोज करो आप लोग कि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा और आपसे पूछ लिया गया x माइनस 1/x का मान बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, x प्लस 1/x का मान बताओ। ओके, ऐसे कह दिया गया कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, x की घात 4 और 1/x की घात 4 का मान बताओ, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 का मान बताओ। घात 6 ले लीजिए, ऐसे ही 7 ले लीजिए, पावर 7 ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसे पावर 8 ले लीजिएगा। अब आपकी इच्छा है जितनी पावर तक आप बनाना चाहें वो अपने आप आराम से बना के देख लीजिएगा, मैं आपको इतना ही सिखा दे रहा हूँ। बाकी तो आप पावर 12, पावर 16, पावर 32 जहाँ तक जाना चाहें जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई आप जरा ध्यान करो, आपको देखिए प्लस की वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या पढ़ाया गया, k स्क्वायर माइनस 4, क्या पढ़ाया गया, k स्क्वायर माइनस 4। k स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है 3 3 9, 9 में से 4 कम करोगे तो बचेगा 5, तो आपका आंसर आ गया √5। आपको बोला है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई क्या करेंगे, आपको पढ़ाया गया कि इसको पहले तो सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x लिख सकते हैं। और x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दिए रखी है तो यहाँ पे लगाएंगे 3, कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। और x माइनस 1/x का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, k स्क्वायर माइनस 4, मतलब ये 3 और k का मतलब 3 है, और 3 3 भाई 9 माइनस 4, तो बचा 3√5, कितना बचा, 3√5, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपसे ये वैल्यू आपकी निकल आई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। अब आपसे कहा गया कि x प्लस 1/x से आपको क्या चेक करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया गया k स्क्वायर माइनस 2, क्या पढ़ाया, k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 माइनस 2, तो कितना आएगा, 7 आएगा। आपसे बोला जाए क्यूब निकालिए, क्या निकालिए, क्यूब निकालिए। क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया गया कि k क्यूब माइनस 3k, मतलब 3 का क्यूब करिए, 3 3 9 27, और इसका 3 गुना घटा दीजिए, 3 3 9, 9 घटाएंगे तो आपका 18 आंसर बचेगा। ऐसे आपको घात 4 चाहिए। अब घात 4 रुकिए भाई, घात 4 कैसे मिलेगा, घात 4 मिलेगा आपको स्क्वायर का स्क्वायर करके, स्क्वायर का स्क्वायर करके, तो भाई यही तो स्क्वायर है, इसी का तो स्क्वायर करेंगे तभी तो घात 4 बनेगा। और स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया आपको, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 दे रखा, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान चाहिए, तो आपको स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 7 49, 7 7 49 माइनस 2, मतलब 47, ठीक है। ऐसे अब आपसे बोला जाए पावर 5 चाहिए, क्या बोला जाए, पावर 5 चाहिए। चलिए पावर 5 के बारे में हम लोग अभी समझते हैं, पावर 5 को अभी समझते हैं, पावर 7 को अभी समझते हैं। पहले पावर 6 और 8 को समझ लेते हैं। पावर 6 चाहिए तो आपको पता है 6 कैसे मिलेगा, 6 मिलेगा जब आप क्यूब का स्क्वायर कर दें, किसका स्क्वायर कर दें, क्यूब का, मतलब इस वाले हिस्से का स्क्वायर कर दें तभी तो 6 मिलेगा। तो क्यूब का स्क्वायर करने पर ही 6 मिलेगा, इसका मतलब है इसका ये मान दे रखा है, ये k ही तो है, ये क्या है k, और आपको घात 6 चाहिए तो इसका स्क्वायर करेंगे, घात का स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 6 तभी तो 6 बनेगा। तो आप समझिए घात 6 कब बनेगा, जब क्यूब का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 18 में कितना होता है भाई, 18 18 में 324 होता है, माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 322, ठीक है। ऐसी घात आपको 7 और घात 5 को अभी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके समझेंगे। अब जैसे घात 8 है, अब 8 कब मिलेगा, 8 तब मिलेगा जब घात 4 को, ये वाली चीज दिख रहा है ना आपको, इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो मिलेगा। स्क्वायर करेंगे किसका, x घात 4 प्लस 1/x घात 4 का, तो भाई ये k का मान दे रखा, तो आपको पता है यहां पर भी लगेगा k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर माइनस 2, क्या लगेगा, 47 का स्क्वायर माइनस 2, और 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 47 कितना होता है, 2209 माइनस 2, सॉल्व कर लीजिए, 2207, सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, वैसे तो ठीक है। 2207 आपका आंसर रहेगा, 2207, ठीक है। अब हम लोग स्पेशली बात करते हैं पावर 5 की और पावर 7 की। तो पावर 5 और 7 को समझने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे पावर 5 की बात करें हम लोग, अगर
एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। कुछ मान लो क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे कैसे, उसको तोड़ेंगे भैया। 5 कैसे बनता है, 5 बनता है जब घात 2 और घात 3 जोड़ा जाता है। मतलब x की घात 2 1 अपॉन x की घात 2, इसकी गुणा x की घात 3 प्लस 1 अपॉन x की घात 3 से, ऐसे करके तोड़ लेंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आपने जो किया वो एकदम सही नहीं है, इसमें आंसर आपका सही नहीं आएगा। क्यों भाई, क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, अगर 7 लिखा हुआ है ऐसे करके तो 7 को भी तोड़ लेंगे, फिर तो बोलेंगे घात 3 में तोड़ लो और घात 4 में तोड़ लो। बिल्कुल तोड़िए, मैं आप मना नहीं कर रहा तोड़ने के लिए, लेकिन यहां पर ये करेक्ट बात नहीं है। करेक्ट बात क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा जब भी आप तोड़े, विषम संख्याओं की पावर अगर दी हुई है और उसको आप जब तोड़े तो तोड़ते समय ध्यान रखना उसमें से एक चीज आपको घटानी पड़ेगी। वो घटानी पड़ेगी उस सवाल में दिए गए मान को। मतलब अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 दिया है तो 3 को घटाएंगे हम। अगर 5 दिया है तो 5 घटाएंगे, 12 दिया है तो 12 घटाएंगे, और ऐसा ही काम करना है आपको। अगर इतना घटा देते हो ऐसा तोड़कर तो आपका आंसर 100% सही आता है। अब कहोगे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का आंसर क्या है? तो क्यों का आंसर मेरे पास है भाई, मैं आपको समझाता हूं ऐसा करते क्यों है। ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे आपने x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, आपने इसको तोड़ा स्क्वायर में, आपने ऐसे करके स्क्वायर में और क्यूब में तोड़ लिया। अब भाई चलो मल्टीप्लाई करते हैं। भाई इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो घात 2 की 5 से होगी, घात 5 हो जाएगा, 2 की 3 से होगा, घात 5 हो जाएगा। अब स्क्वायर किससे करोगे, तो देखो भाई स्क्वायर बटे एक्स क्यूब लिखोगे, ठीक है। इस किससे गुणा करोगे तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस किससे करोगे तो भैया यहाँ पर घात 5 हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं कि आया कैसे। एक्स की घात 5 है, ठीक है, एक्स की घात 5 है, प्लस यहाँ देखो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर ये देखिए कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स, और यहाँ पर देखिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक्स की घात 5, एक्स की घात 5 और ये एक्स्ट्रा आ गया पार्ट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। आपने सॉल्व क्या किया था, आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था। अच्छा, जब हम सॉल्व करते हैं कोई चीज बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तभी बात ठीक होती है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे था सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड पे वही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो तो मिल रहा है, उसके अलावा ये मान मिल रहा है, देखिए है ना। तो याद रखिए, जब भी विषम संख्याओं को किसी को भी खोलेंगे तो इतनी चीज एक्स्ट्रा आती है, और इतनी चीज अगर घटा दी जाए तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। तो मैंने आपको बोला कभी भी आप ऐसी पावर को तोड़ें तो जो भी यहाँ पर सवाल में मान दे रखा था वो मान घटा दें, और ऐसा करने से आपका आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए भाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके थे, कितनी 7 निकाल चुके थे, गुणा क्यूब की वैल्यू भी निकाल चुके थे हम लोग, कितनी 18 निकाल चुके थे, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 घटा दीजिए। आप जानते हैं कि भाई 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है। कितना होता है भाई, 18 सत्ते 126 होता है। और 126 जब होगा तो 126 में से आप घटाएंगे भाई, क्यों भाई 126 में 3 घटाएंगे तो कितना आंसर बचेगा, 123 बचेगा। कितना बचेगा, 123 बचेगा। ऐसे ही जब पावर 7 की बात करें हम लोग, तो पावर 7 की बात करेंगे तो भाई देखिए घात, ये क्यूब का मान हमारा 18 आ चुका है, और घात 4 का मान कितना आया था 47, माइनस 3 करना है तो 47 गुणा 18 करना भाई, 18 सत्ते, तो ये आपका टोटल 846 आएगा। 846 में से 3 घटाओ तो आपका आंसर आएगा 846 आएगा ना, 3 घटाओगे तो 843, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ पा रहे होंगे। ऐसे ही मैं बात को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलूं तो मैं आशा करता हूं कि भाई आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं आज के क्लास में, आज के सेशन में। तो प्रश्न को समझते हैं भाई। अगला जो प्रश्न मान लीजिए आपको दे रखा है, सपोज करो कोई भी, मान लीजिए इफ x इक्वल टू 11। कई बार एसएससी ने इस प्रश्न को रखा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए x बराबर 11 है और आपसे बोल दिया जाए देन x की पावर 5 माइनस 12x की घात 4, ठीक है, प्लस 12x की घात 3 और माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस 1। मान लीजिए ये सवाल है, तो आपसे बोल रहे हैं कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा। x बराबर इतना है
और आपको ये सब वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए भाई, अब ऐसे प्रश्न में बच्चे कहेंगे भाई x का मान 11 है, बताओ 11 की घात 5 करना पड़ेगा, यहाँ 12 गुना 11 की घात 4 करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, इतना काम मत करिए, सिर्फ ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये है कि अगर x बराबर 11 दिया है और यहाँ पे कितना है 12, कितना है 12, हमेशा ट्रिक ऐसे ही लगता है। अगर यहाँ 12 दिया होता तो यहाँ 13 13 होता, यहाँ 15 दिया होता तो यहाँ 16 16 16 16 16 होता, यहाँ अगर 20 दिया होता तो 21 21, मतलब एक का अंतर जरूर होगा, मतलब एक इधर वाला हिस्सा ज्यादा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा प्रश्न जब भी हल करें तो फिर इन चीजों को सॉल्व ना करें, ठीक है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स उतारें, लास्ट के 2 डिजिट्स उतारें। 2 डिजिट्स में देखिए 12x प्लस 1 दिया है ना, 12x प्लस दिया, केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब रखते हैं। और यहां पर देखिए हमें x का मान कितना दिया है 11। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर यहां पर आंसर प्लस का है तो ये माइनस बना के लिखो, और अगर यहां ये माइनस का होता तो ये प्लस बना के लिखते। तो यहां पर देखिए अभी काय का है, अभी प्लस का है, तो प्लस का है तो ये हम काय का लिखेंगे माइनस का बना के 11 को लिख लीजिए 11x, 11 को लिख लीजिए 11x। और अगर यहां पे होता माइनस 12x तो मैं यहां पे लिखता प्लस का 11x। समझ पा रहे हैं, 12x से 11x कम करेंगे तो x बचेगा और प्लस 1, भाई x का मान कितना है 11, तो 11 प्लस 1 आंसर आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा 12। तो बात समझ में आ गई होगी, आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12। ठीक है, ऐसे ही मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं, अगर ये प्रश्न थोड़ा कम समझ में आया तो एक प्रश्न और देख लीजिए, उससे आपकी कंफ्यूजन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि इफ x इक्वल टू 24 है, x इक्वल टू क्या है 24, और आपसे बोल दिया जाए कि x क्यूब माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप करना है क्या, आपको मैंने बोला सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब रखो, लास्ट के 2 डिजिट्स आप देखिए यहाँ पे कितना है 25x है और प्लस 5 है। अब एक काम करिए, जब ये प्लस का है तो ये माइनस का बनाइए और घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, x का मान कितना है 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, तो आपका आंसर आएगा 29। ठीक है, एक प्रश्न और ले लीजिए। चलिए, अगर इसमें भी इस कॉन्सेप्ट से भी आपका क्लियर नहीं हो पाया है तो एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, अपनी बात को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए x इक्वल टू इस बार 12 है, कितना है 12 है, और आपको फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है x की पावर 4 माइनस 13x की घात 3 मान लीजिए, ठीक है, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 11। इस प्रश्न को हल करना है। तो आप देखिए इस प्रश्न में पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट उतारना है। माइनस 13x प्लस 11 उतार लिया, ये देखिए x का मान 12 दिया है, 12 दिया है तो ये देखिए ये माइनस का, तो ये काय का उतारेंगे, ये प्लस का उतारेंगे, बस इतना देखना है। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस बना के उतारो, और ये माइनस है तो ये प्लस का जैसा है वैसा उतार लो। अब आप इसको घटाएंगे तो माइनस का x प्लस 11 बचेगा। देखिए x का मान कितना है 12, प्लस 11 करेंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अब भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत